आज आप सुने आंवला एकादशी व्रत कथा। एक राजा था, उसका वरन था कि वो रोज 1.25 मन आंवले का दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलाए राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटा बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बीघा वन जंगल में जाकर बैठ गया। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और वरन के कारण कुछ नहीं खाया। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गया तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका वरन नहीं रखा और इसका सत्य नहीं रखा तो विश्वास चले जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राजे और बाग बगीचा सब बनवा दिया और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिया। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दोगुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़, सुरमा सत छोड़ाया मत जाया, सत्य की छोरी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोआ कर आंवले दान करे और भोजन करे। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी से जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने के, माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गया। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दानों दानों को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। इनके हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मासा देखा। उसने यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मासा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मासा तो मेरी सास के पीठ पर थी। हमने यह सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वो लोग ना जाने कहाँ हो गए। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मासा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वो घर छोड़कर कहीं चली गई है। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया।
अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता है, बिल्कुल बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत्य रखा वैसे सब का सत्य रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। आंवला देवता की जय हो, आंवला देवता की जय हो। गाथा आंवला नमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा, और इसके वृक्ष के पूजा और इसके नीचे भोजन किया जाता है। इस व्रत का संबंध माँ लक्ष्मी से है। गाथा इस प्रकार की है कि एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा एक साथ करने की उनकी इच्छा हुई। ऐसे में माँ लक्ष्मी ने सोचा कि किस तरह विष्णु और शिव की पूजा कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, और बोले भगवान भोलेनाथ को अत आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मान कर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा संपन्न हुई कि जिस दिन पूजा की उस दिन नवमी तिथि थी, और उसी दिन से इस आंवला नवमी कहा गया। माँ लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर श्री विष्णु और शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया। इसके बाद सवाए ने भोजन किया। तभी से आंवला वृक्ष की पूजन की यह परंपरा चली आ रही है। अक्षय नवमी के दिन अगर आंवले की पूजा करना और इसके नीचे बैठकर भोजन बनाना और खाना संभव नहीं हो तो इस दिन आंवला खाना भी लाभकारी है।